अर्जुन को पाशुपत अस्त्र। शिव पुराण कथाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने अपने आप को ध्यान की अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़े देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफेद बर्फ से ढके पर्वत पर पहुंचे। वहां जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन दोनों का पूजन किया और शंकर जी से कहा, भगवान, मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ से पास ही एक दिव्य सरोवर है। मैंने वहाँ धनुष और बाण रख दिए हैं। बहुत अच्छा, कहकर दोनों उस सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो दो नाग थे। दोनों नाग धनुष और बाण में बदल गए। इसके बाद वे धनुष और बाण लेकर कृष्ण अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिए। शंकर भगवान की पसली से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, जिसने मंत्र जप के साथ धनुष को चढ़ाया। वह मंत्र अर्जुन ने याद कर लिया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया। यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। कण्णप की भक्ति। शिव पुराण कथाएं। भील कुमार। कण्णप वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट न दे। शाम हो गई थी। कण्णप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरा होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। वह वन में गया, पशु मारे और आग में उनका मांस भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक धोने में शहद और मांस लेकर, कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया। मुंह से ही मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने बैठा कि यह करता कौन है। उसने देखा कण्णप आया। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहता देख उसने पत्तों की औषधि मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कण्णप ने अपना नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा। रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कण्णप ने दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कण्णप को हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्त को तार देते हैं। गृहपत्यावतार। शिव पुराण कथाएं। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। यह अवतार हमें संदेश देता है कि हम जो भी कार्य करें उसके केंद्र में भगवान को रखें। अर्थात यदि हम सिर्फ भोजन प्राप्ति के लिए भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र तथा धर्मानुसार होना चाहिए। इस कार्य में किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। पुराणों के अनुसार हमारे शरीर में स्थित जठराग्नि भूख ही भगवान शंकर का गृहपति अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है तथा हमारे शरीर में स्थित सूक्ष्म प्राणों को संतुष्टि प्राप्त होती है। यही इस अवतार का मूल संदेश है कि हम जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करें वह धर्म के अनुसार हो। शुचिष्मति पुत्र के रूप में अवतरण नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। शुचिष्मति ने बहुत काल तक मीना संतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया।
कालांतर में शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिष्मति